अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हंसते मुस्कुराते हुए रहें। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी मुश्किलात को ख़त्म करे और अल्लाह ताला स्पेशली हमारे पाकिस्तान पर अपना रहम और करम अता फ़रमाए। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो यहाँ पर था चिकन आया था घर में और मैं कर रही थी वॉश, क्योंकि आज जो है ना हमारे घर में आने थे गेस्ट इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से आए हुए थे फैसलाबाद, और फैसलाबाद से आने थे यहाँ हमारे घर में रिलेटिव्स थे हमारे। बहुत खसूसी स्पेशल गेस्ट थे और बहुत ख़ास गेस्ट थे जिन्होंने आना था हमारे घर वन डे, और बस नाइट के लिए आना था। एक नाइट के लिए यहाँ पर रुके थे हमारे पास और रात का उन्होंने खाना खाना था। तो दोपहर के टाइम पर ना मैं हो चुकी थी खाना बनाने के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि गैस जो है ना वो दोपहर को 3 घंटे बस रहती है और शाम को जो है ना बहुत लेट गैस आती है मगरिब की अज़ान के बाद। तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो है ना वो दोपहर को रेडी कर लेती हूँ और कुछ जो रह जाएँगी चलो वो रात को कर लेंगे, और जो कुछ रह जाएगी तो वो फिर ना सिलेंडर पर मैं बना लूँगी। और तो यहाँ पर मैं चिकन कर रही थी वॉश, और चिकन का बनाना था मैंने पुलाव बनाना था, पुलाव में डालना था चिकन। और साथ में जो है ना फिर बाकी का जो था चिकन बोनलेस था इसके अंदर, चिकन के अंदर, तो वो मैं सेपरेट से निकाल लेती होती हूँ हमेशा, क्योंकि वो हमारी फैमिली में कोई भी जो है ना वो पसंद नहीं करते, और उसको फिर मैं साइड पे कर लेती हूँ और उसका कीमा बनाकर ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो बना लेती हूँ। कभी बच्चों को नगेट्स बना देती हूँ या फिर कीमा बना लेती हूँ, तो कीमा करेले बन जाते हैं, तो इस तरह से काफ़ी फिर आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन को कर लेना अच्छी तरह से वॉश, और दूसरी तरफ कर लेनी है हमने रेडी अपने खाने बनाने की सारा कुछ जो है ना वो रेडी मैंने करके सामान रखा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन से शुरुआत की थी, चिकन आ चुका था तो मैंने कहा पहले चिकन को अच्छे से कर लेते हैं वॉश, और क्योंकि इसका जो पानी है ना फिर वो ड्राई हो जाएगा। तो जो फ्रीज़ करना है मैंने चिकन, तो उसको फ्रीज़ कर लूँगी, और जितना मुझे चाहिए होगा कुकिंग के लिए तो वो फिर मैं बना लूँगी। सालन मैंने चिकन का नहीं बनाना था बिकॉज़ वो चिकन का सालन खाते नहीं हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था, और ये भी मना किया था कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस 2 चीज़ें खानी है। और ना क्योंकि जो आए हुए थे गेस्ट आए हुए थे वो मेरे मामू थे, अम्मी के कज़न थे, और जो है बाकी भी अम्मी के कज़न ही थे, अम्मी-अब्बू दोनों के ना कज़न्स थे। तो फिर उन्होंने चिकन से मना कर दिया था, चिकन वो खाते नहीं हैं, तो वो ना खाते हैं या फिर मटन खाते हैं या फिर देसी मुर्गा खाते हैं। तो फिर मटन ले आए थे अब्बू जी साथ में, तो फिर मैंने बनाना था मटन, और साथ में जो है फिर मैंने पुलाव बनाया था। और साथ में ना जब भी इंग्लैंड से कोई ना कोई गेस्ट आते होते हैं ना, तो उनकी फ़रमाइश होती है कि सब्ज़ी जो है ना वो मस्ट बनानी है आपने। क्योंकि वहाँ पर सब कुछ होता है, सब कुछ मिल जाता है इंग्लैंड में, लेकिन जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं ना ख़ालिस ऑर्गेनिक जो होती हैं, सब्ज़ियाँ हों या फ्रूट्स वग़ैरह होते हैं ना, यहाँ का और वहाँ का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है, चीज़ों का टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो फिर उनकी यही होती है डिमांड, जो भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं ना, तो उनकी यही फ़ोन करके मुझे पहले बता देते हैं कि ना आपने फ़लाँ सब्ज़ी बना लेनी है। तो उन्होंने भिंडी की फ़रमाइश की थी, तो साथ में फिर मैंने भिंडी बनाई थी, सिंपल मैंने भिंडी बनाई थी, भिंडी मसाला मैंने नहीं बनाई थी, बिकॉज़ मैंने कहा पता नहीं उन्हें पसंद आई या ना पसंद आई, क्योंकि हर इंसान का अपना टेस्ट होता है, वो सिंपल ही बनाते हैं। तो फिर मैंने ना उनके ही तरीके से बना ली थी भिंडी तोरी। तो यहाँ पर जी चिकन हो चुका था मेरा वॉश, और चिकन वॉश करने के बाद अच्छी तरह से जो होता है ना सिंक होता है उसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि फिर जो गोश्त वगैरह की स्मेल होती है ना स्पेशली चिकन की, तो वो फिर ना ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जब भी चिकन को वॉश करते हैं या किसी भी गोश्त को वॉश करती हैं, तो अच्छे से सिंक को जो है ना आफ्टर फिनिशिंग के बाद जो है ना आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। किसी भी लिक्विड जो है डिश वॉशर के साथ, या फिर जो भी सोप वगैरह आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर उसके लिए। तो यहाँ पर सुबह के टाइम मैंने रेडी कर लिया था आलू और चिकन के कबाब बनाने थे मैंने, यहाँ पर मसाला मैंने अच्छे से रेडी कर लिया था। इसमें मैंने बस ना सिंपल इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए थे, आलू थे उन्हें मैश कर लिया था, चिकन था बोनलेस, और चिकन को अच्छे से कुक कर लिया था, बॉयल कर लिया था, और उसमें मैंने डाल लिए थे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने रेड चिली डाली थी, और थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाल दी थी हाफ़ टी स्पून के ना बराबर ही। तो फिर चिकन के कर लिए थे रेशे, और प्याज़ बारीक-बारीक ले ली थी, प्याज़ को बारीक अच्छी तरह से कट कर लिया था, और देन इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया, फिर मैंने नमक ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, और भुना कुटा हुआ धनिया ऐड किया। तो अच्छी तरह से मसाला बनाकर ना मैंने रख लिया था। तो दूसरी तरफ जो है जी टिकिया जो थी, कबाब जो थे वो अम्मी को मैंने बनाने के लिए दे दिए थे, क्योंकि मैंने कहा अम्मी आप बैठी-बैठी ना मुझे कबाब बना कर दे दें। तो मैं यहाँ पर ना फिर बनाने लगी थी, मटन का सालन बनाने लगी थी।
और मटन का जो सालन है वो बस मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रखा था, क्योंकि जो बकरे का गोश्त था ना वो बहुत ही अच्छे वाला था। तो बहुत जल्दी कुक हो जाना था, तो मेरे फिर अब्बू ने मुझे बताया था कि ना इसे ज़्यादा टाइम पर ना लगाना, और ना गोश्त बहुत अच्छा लेकर आए थे, तो जस्ट 10 मिनट के लिए लगाना। तो यहाँ पर फिर मैंने, जैसे अमूमन मैं बनाती हूँ, कई बार मैंने रेसिपीज़ अपनी दी हुई है, तो मैं हमेशा से जो है ना इस तरह से बनाती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो मटन होता है या फिर बीफ होता है, उसमें प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक और तमाम स्पाइसेस वगैरह डालकर बंद कर देते हैं, फिर उसकी बुनाई करते हैं और वो बना लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएँगे, तो इस तरीके से ना आपकी ग्रेवी और आपका जो शोरबा होता है ना मटन का, वेरी, वेरी नाइस बनता है। तो यहाँ पर देखिए जी, दूसरी तरफ जो है साथ ही मैंने भिंडी जो है वो भी रेडी करके रखी हुई थी, कट कर ली थी, और प्याज भी थे। तो यहाँ पर साथ ही जो है ना फिर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और इस ऑयल में ना डाल देंगे भिंडी तोरी को, और भिंडी को ना हमने अच्छी तरह से जो है ना इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसकी जो लेस होती है, इसमें चिप चिप होती है ना इसकी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद ना इसको सारी भिंडी तोरी को डाल दिया, और यहाँ पर ना चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसको कर देना हमने मिक्स का क क्योंकि जो सारा ऑयल है ना वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और अच्छी से ना भिंडी तोरी हमारी यहाँ पर हो जाए कुक। तो दूसरी तरफ जो है वहाँ पर मैंने मटन में जो है ना सारे तकरीबन टमाटर और प्याज़, ऑयल, और साथ में यहाँ पर हल्दी और नमक भी मैंने डाल दिया था यहाँ पर साथ ही। और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करते वक़्त ना इसके ऊपर मैंने ढक्कन नहीं दिया था, क्योंकि जो ढक्कन इसलिए नहीं दिया था कि जो मटन है हमारा वो अच्छे से कुक हो जाए, और इसका जो स्मेल वग़ैरह है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए फिर इतना कि मैंने पानी डाल दिया था, जिससे ना मटन जो है वो अच्छे से बस डिप हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर कोई बात नहीं ज़्यादा डल भी जाता है तो शोरबा ही बनाना था, तो बाद में ना फिर बंदा निकाल लेता है। तो यहाँ पर ना दूसरी तरफ जो है भिंडी तोरी भी रेडी हो रही थी, और अब यहाँ पर मैंने फिर प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद साथ ही इसमें मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी, टमाटर, प्याज़ और सारा कुछ डाल के फ्राई कर लिया था गोश्त को, और फिर इसके बाद पानी डालकर हस्बे ज़रूरत जो मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया, वेट पर लगा दिया। तो यहाँ पर भिंडी तोरई के स्पाइसेस थे, 2 टमाटर और अदरक गार्लिक का पेस्ट था, अदरक और लहसुन का पेस्ट था सॉरी। तो 1 टीस्पून और ती 3 टेबलस्पून जो है वो ग्रीन चिलीज़ थी, 1 टेबलस्पून जो है नमक का था, 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने यूज़ किया था ज़ीरा, और 1 टीस्पून जो है टीस्पून वो मैंने यूज़ किया था हल्दी का। तो सारे स्पाइसेस जो हैं रेडी करके मैंने यहाँ पर रख लिए थे भिंडी तोरी के लिए। और भिंडी तोरी को कोई भी चीज़ जब आप फ्राई करते हैं तो लो फ्लेम पर आपने इसको ना फ्राई किया करना है। तो यहाँ पर देखिए जी वेट जो है दूसरी तरफ प्रेशर कुकर का ऑन था। तो आफ्टर 10 मिनट लगे थे, और इतना अच्छे से यहाँ पर जो है ना गोश्त रेडी हो चुका था, कुक हो चुका था। तो फिर मैंने इसकी अच्छे से कर ली थी भुनाई, और भुनाई करने के बाद ना यहाँ पर मटन हमारा हो चुका था बिल्कुल रेडी, और उसको मैंने सेपरेट कर लिया, नीचे उतार लिया। देन जो है यहाँ पर फिर मैंने भिंडी तोरी को अच्छे से फ्राई कर लिया था, और ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं की थी, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन जो की होती है ना फिर उनका टेस्ट जो है ना वो कुछ और अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने इतनी ही की थी, और यहाँ पर फिर मैंने ले ली थी एक टोकरी स्टील की। तो इसके नीचे मैंने रख ली थी एक प्लेट, और प्लेट में जो है ना फिर मैं यहाँ पर भिंडी तोरी निकालती जा रही थी, और सारी ऑयल से जो है ना हमने सेपरेट कर लेनी है, क्योंकि मैंने फिर टोकरी में इसलिए डाली थी कि जो ऑयल होगा ना नीचे प्लेट में आ जाएगा, तो ऑयल सारा ना इसके अंदर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी भिंडी तोरी थी सारी भिंडी तोरी को निकाल दिया, और कढ़ाई को कर देना हमने अब एक साइड पर, और जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो इसको हमने स्ट्रेन कर ना वापस उसी बॉक्स में डाल लेना है। तो यहाँ पर फिर मैंने कुछ ऑयल ले लिया था भिंडी तोरी के मसाले के लिए। अब हमने मसाला इसका रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 5 प्याज़, क्योंकि जो भिंडी तोरी होती है ना इसमें, और जो करेले होते हैं इसमें प्याज़ जो है ना वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने डाली थी प्याज़, और प्याज़ को जो है ना हमने अच्छी तरह से इसको भुनाई कर लेनी है, और साथ ही इसमें जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे वो ऐड कर देने हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर ना टमाटर के मैंने जो सॉल्ट था वो भी डाल दिया था, क्योंकि जो टमाटर होते हैं साथ ही अगर थोड़ा-सा नमक भी डाल दें ना तो उनका जो छिलका है बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, और बहुत अच्छे से ना कुक हो जाता है, गल जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं ढक्कन देकर कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट के बाद हमने देखना है तो देखिए कि यहाँ पर ना बहुत अच्छे से मसाला जो है वो हमारा फ्राई हो रहा होगा, और जो टमाटर है उसका छिलका भी काफ़ी अच्छे से ना सॉफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट, और जो बाकी जो के जो स्पाइसेस है अदरक, लहसुन, ग्रीन चिलीज़ और हल्दी थी मेरे पास, तो वो यहाँ पर मैंने डाल दी थी। और ना हल्दी यहाँ पर ना
ढीठ थी मेरी तरह, जैसे मैं ढीठ हूँ। तो वो ना चिमट गई थी प्लेट के साथ, तो फिर प्लेट में से मैंने इसके साथ ना निकाला और फिर मैंने दोबारा इसमें ऐड की, और जो प्लेट थी उसमें भी थोड़े से स्पाइसेस लगे हुए थे। तो फिर मैंने प्लेट को जो ना थोड़ा-सा पानी डाला, और पानी डालने के बाद वो भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि उसके साथ मसाले लगे हुए थे। तो यहाँ पर ना फिर सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे, अच्छे से हमने कर लेनी है 5-7 मिनट के लिए इसकी हमने करनी है भुनाई, क्योंकि अदरक लहसुन डाला था, तो वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने रखा, साथ ही ग्रीन चिलीज़ 3 डाल दी थी, उनकी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, वेरी नाइस जो है यहाँ पर बन के खाना हो रहा था रेडी। तो यहाँ पर देखिए नीचे पे मैंने प्लेट रखी हुई थी, तो जब आप भी इस तरह की कुकिंग वगैरह करती हैं तो अपनी किचन जो स्लेव्स होती हैं उनका अच्छे से ख़्याल रखा करें कि गंदी ना हो। और अगर आप ऐसे ही रख देते इसको बास्केट को टोकरी को, तो फिर नीचे सारा ऑयल हो जाना स्लेब पर, और जब हमें साफ़ करना था तो वो टॉवल भी सारा ना ऑयली-ऑयली हो जाना था और चिप-चिप होने लग जानी थी। तो जब भी कुकिंग करते हैं तो इस तरह के समझदारी वाली ना काम किया करें कि जब भी कोई सब्ज़ी वग़ैरह धोकर रखते हैं या चिकन या मटन जो भी चीज़ें धोकर रखते हैं टोकरी में, हमेशा नीचे प्लेट रख दिया करें, ताकि जो उसका पानी होगा वो नीचे प्लेट में रहेगा और स्लेब्स के ऊपर ना नहीं आएगा। तो मैं हमेशा जब भी इस तरह के किचन में काम करती हूँ, तो हमेशा जब भी वेजिटेबल्स वग़ैरह धोती हूँ डेली बेसिस पर, या कोई भी चीज़ जो कुकिंग कर रही होती हूँ, धो के टोकरी में रखी होती है, नीचे प्लेट को लास्ट में मस्ट रखती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने मीठे में बनाया था, यहाँ पर बनाई थी मैंने बहुत ही मज़े की रसमलाई, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ना मैंने बनाई थी रसमलाई, और रसमलाई का जो एक डिब्बा था वो मैंने ले लिया था, 1 डिब्बा था, और उसमें मैंने डाली थी अंडे की जस्ट ज़र्दी डालनी थी, सफ़ेदी नहीं डाली, ज़र्दी डाली थी, 1 ही डाली थी। तो उसमें फिर मैंने साथ में 2-3 टेबलस्पून जो है ना वो ऑयल के ले लिए थे, और अच्छी तरह से थोड़ा-सा पानी डालकर ना उसको अच्छे से आटे की तरह गूँध लिया था। देन जो फिर मैंने छोटे-छोटे से उसके बॉल्स बना लिए थे, छोटे-छोटे बॉल्स बनाने होते हैं क्योंकि फिर इन ना ये फूलने होते हैं, और ये ना खुद ब खुद ही कुकिंग के बाद ना फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी हमारी रसमलाई जो है बनकर हो चुकी थी रेडी, और इसके ऊपर गार्निश के लिए मैंने डाल दिए थे बादाम वगैरह। तो यहाँ पर जो है चावल बन रहे थे, पुलाव बन रहा था, तो पुलाव का जो है सबको ही बनाना आता है तकरीबन, तो चलें फिर भी मैं रेसिपी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ले लिया था प्याज़, और 1 प्याज़ ली थी बड़ी साइज़ की, और साथ में ऑयल लिया था, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर डाल दिए थे 2, और साथ में मैंने 5 जो है चम्मच टेबलस्पून जो है भर के वो डाल दिए थे ग्रीन चिलीज़ के, और 2 टेबलस्पून भर के डाले थे नमक के, और 1 टेबलस्पून डाला था ज़ीरे का। तो अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस यहाँ पर मैंने डाल दिए थे, और यहाँ पर फिर मैंने ऐड कर दी थी साथ ही चिकन, और साथ ही यहाँ पर जो है ना छोटा साशे था, 1 पैकेट था, और ये मैंने सारा ही तकरीबन ऐड कर दिया था बिरयानी मसाले का। इससे बिरयानी का ना फिर थोड़ा-सा टच आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत मज़े के ना जो है पुलाव हमारा बन के रेडी हो जाता है। तो मैं मोस्टली जो है ना घर में बिरयानी मसाला लाज़मी यूज़ करती हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर चिकन को अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स जो मेरे मेजरमेंट वाले डिब्बे थे वो मैंने डाल दिए थे इसमें पानी के। मैं डा अगर 1 डिब्बा है तो आपने जो है ना 1 एंड हा दूसरा जो होता है ना हाफ़ से थोड़ा-सा नीचे आपने रखना है, मतलब कि डेढ़ डिब्बा आपने नहीं डालना, डेढ़ से थोड़ा कम ही होना चाहिए आपका पानी। तो मेरा यहाँ पर 1 डिब्बा था, और मैंने 1 भर के डाल दिया था, और दूसरा जो है ना वो हाफ़ से मैंने थोड़ा ही पानी डाला था। और चावल जो है ना वो मेरे भिगोकर आधा घंटा पहले के मेरे रखे हुए थे, और उसके बाद फिर मैंने बाकी सारी तैयारी की थी। तो इस हिसाब से आप चावल बनाएँगे तो आपके चावल बहुत मज़ेदार और बहुत खिले-खिले बनते हैं। जब भी आप कुकिंग करते हैं तो चावलों को तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आप भिगोकर रख दिया करें, और पानी फिर पूरा-पूरा लगाया करें बराबर का। तो इससे चावल बहुत मज़ेदार और खिले-खिले बनते हैं। और तो यहाँ पर ना पानी ड्राई हो चुका था सारा, तो इसके बाद फिर हमने ढक्कन उतारा, और फिर मैंने देखा यहाँ पर पानी जो है ना अच्छे से ड्राई हो रहा था। तो अब हमने इस स्टेज पर लगा देना है दम, क्योंकि जब पानी बिल्कुल ड्राई होता है तो फिर जो है ना चावलों का लगता है दम। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त जो है ना खाना बनकर हो चुका था रेडी। और दूसरी टिप्स मैं आपको ये बता दूँ, जितनी भी मेरी बहन यूट्यूबर्स हैं, और इस तरह से जो है ना काम हमारा बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, कि पहले क्योंकि साथ में हमने वीडियो बनानी होती है, तो पहले सारे स्पाइसेस सारा कुछ सामान जो है ना वो रेडी करके रख लिया करें, और साथ फिर कुकिंग करते रहें, साथ वीडियो बनती रहे ना, तो बहुत जल्दी झटपट में काम हो जाता है।
और अगर हम साथ में सारे जो हैं कटिंग वाले काम भी साथ में करते हैं और कुकिंग की भी 3-4 चीज़ें बनानी होती हैं, तो फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा जो है ना ऐसे ही करती हूँ कि जब भी कुकिंग का टाइम मेरा होता है ना, तो साथ में पता होता है कि वीडियो भी बनानी है, जो 1 घंटे का काम है वो हमारा 2 घंटे में होता है। तो फिर मैं सारी तैयारी पहले करके रखती हूँ और फिर फ़ौरन से कैमरा लगाती हूँ और कैमरा लगाने के बाद ना ऑन करने के बाद फिर मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे जो हैं चावल बहुत मज़ेदार जो है बन के रेडी हो चुके थे, खिले-खिले थे और बिल्कुल सेपरेट बने हुए थे, बहुत अच्छे थे। कलर भी वेरी नाइस था और हमारी फैमिली में इस तरह की जो है ना चावल का कलर पसंद किया जाता है, डार्क ब्राउन जो है वो पसंद नहीं किया जाता और ना ही बिल्कुल जो व्हाइट होते हैं वो भी नहीं पसंद किए जाते। तो मटन भी हो चुका था रेडी और इसके बाद जो है ना हमारा पुलाव भी रेडी हो चुका था, भिंडी तोरी भी रेडी हो चुकी थी। तो इसके बाद ना मैंने फ्रोज़न लिए थे कबाब और इनको भी साथ में मैंने फ्राई कर लिया था। ये चिकन के कबाब थे और साथ में जो है ना नगेट्स थे और नगेट्स भी फ्रोज़न मैंने लिए थे और उन्हें फिर मैंने ना अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो ये थे नेक्स्ट डे का था और फ्रोज़न जो हैं दोनों आइटम ये मैंने चाय के साथ दिए थे क्योंकि मेहमान जो है ना वो दोपहर के टाइम आ चुके थे लेकिन दोपहर का खाना नहीं खाया था तो फिर ना दोपहर के टाइम मैंने बस हल्की-फुल्की सी यही चीज़ें दे दी थी 2 और साथ में ना फिर चाय दे दी थी, पानी वगैरह पिला दिया था। तो रात के खाने में बाकी ये 4-5 चीज़ें थी। तो यहाँ पर फिर जो आलू चिकन के कबाब थे बनाए हुए थे वो भी बहुत मज़े के थे और कुछ जो है कबाब मैंने फ्राई किए थे ब्रेड क्रम्स लगाकर और कुछ जो है वो मैंने सिंपल ही किए थे क्योंकि जो गेस्ट आए हुए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि कोई मीठी चीज़ पसंद करता है और कोई नहीं भी पसंद करता। तो फिर मैंने हाफ़ जो थे कबाब उन्हें मैंने ब्रेड क्रम्स लगा ली थी और हाफ़ जो थे फिर मैं ऐसे ही फ्राई करती गई थी। तो यहाँ पर मैंने एक ले ली थी प्लेट और एक प्लेट में मैं निकाल के रखती गई थी और इसके बाद जो सर्विंग डिश थी मेरी तो उसके बाद फिर मैंने नीचे पेपर रखा टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर रखने के बाद फिर मैंने अच्छे से उन ना सर्विंग जो डिशेज़ थी मेरी उनमें मैंने अच्छे से कबाब रेडी करके रख दिए थे। तो गैस बहुत ज़्यादा लेट आई थी, बहुत गैस ने मुझे परेशान किया मगरिब के बाद तो फिर ना सब घर वाले परेशान थे, मैं भी परेशान थी कि मेहमानों ने कि दोपहर का जो है ना खाना हल्का-फुल्का से बस खाया हुआ था, फिर शायद उन्हें भूख ना लगी हो। तो फिर शुक्र है कि मगरिब की जैसे ही अज़ानें हुई तो गैस आ चुकी थी, मैंने फटाफट से जो है ना चावल रेडी किए और साथ ही मैंने कबाब बना लिए, बाकी खाना जो था वो मैंने दोपहर को रेडी करके रख लिया था। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने टेबल को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और हर चेयर के आगे मैंने इसी तरह से प्लेट्स, चम्मच और साथ में एक-एक ग्लास रख दिया था और यहाँ पर देखिए जी खाना हमारा हो चुका था रेडी और चावल भी रेडी हो चुके थे और सब कुछ मैंने रख दिया था। यहाँ पर थी भिंडी तोरी इस बाउल में और जो पहले दिखाया था उसमें था मटन का सालन था और यहाँ पर फिर कबाब भी थे। तो सारी फैमिली ने और गेस्ट ने जी यहाँ पर बैठ के खाना खाया, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत अच्छा खाना था और मज़े का खाना था। तो साथ में फिर मैंने एक्स्ट्रा प्लेट पे और ना एक्स्ट्रा बर्तन भी रख दिए थे। तो यहाँ पर ना फैसलाबाद से लेकर आए थे मेरे खालू भी साथ में आए थे फैसलाबाद से, तो वो लेकर आए थे यहाँ पर ग्रेप फ्रूट थे और मैंने कई बार बताया कि मेरी खाला के ना बाग हैं फैसलाबाद में, बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार हैं। सारे फ्रूट्स जो है ना तकरीबन उनके अपने घर के ही होते हैं। तो यहाँ पर फिर थे ग्रेप फ्रूट बहुत मज़ेदार बहुत ही अच्छे थे और जो है ना तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं ये वीडियो जो है ना पहले की है, आज की नहीं है। तो अभी तक भी माशाल्लाह से फ्रिज में पड़े हुए हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और इनसे जो है ना शुगर जो है ना वो हमारी कंट्रोल में रहती है। तो आप जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं वो लाज़मी अपनी डाइट में लाज़मी इसको शामिल करें और ग्रेप फ्रूट जो है ना दोपहर के टाइम पर मस्ट अपनी डाइट में लिया करें। तो साथ ही थे एप्पल भी बहुत मज़ेदार थे, बहुत जूसी और बहुत अच्छे एप्पल्स भी थे। और हमारी साइड पर जो है ना वो एप्पल के दरख्त नहीं होते, एप्पल नहीं होते लेकिन पंजाब साइड पर ना बारिशें वग़ैरह भी होती रहती हैं और वहाँ पर ना फिर हर चीज़ है ना बहुत अच्छे से हो जाती है और यहाँ पर हमारी साइड पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में ना यहाँ पर तो सब्ज़ियाँ भी नहीं होती हमारी। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी अपने मामू के लिए ग्रीन टी सॉरी मैं बना रही थी इंग्लिश टी बना रही थी और यहाँ पर फिर मैंने पानी बॉयल कर लिया था और पानी बॉयल करने के बाद ना फिर मैंने इसमें डाल दिया था टी बैग एक डाल दिया था और साथ में फिर बॉइल्ड मिल्क था वो मैंने डाल दिया था और ये बन गई जी इंग्लिश टी हमारी बहुत अच्छी सी और वैसे भी जो लोग डाइट कर रहे हैं मतलब कि अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना उनके लिए ये बहुत बहुत बेस्ट है कि वो जो है ना ये वाली चाय यूज़ किया करें और बजाय इसके कि आप दूध पत्ती पिएँ या दूसरी दूध वाली चाय पीते हैं तो वो जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए
ना वो चाय अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर बन रही जी चाय, तो यहीं पर मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड होपफुली कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर देना और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो मैं करूँ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।